नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नमाला 9.2 से संबंधित दो महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, पहला और दूसरा प्रश्न। चलिए दोस्तों, तो आपको ये बता दें कि इससे पहले हम जो वीडियो लेकर आए थे वो भी प्रश्नमाला 9.2 से संबंधित ही थी, क्योंकि उसमें हमने विभाजन सूत्रों के बारे में पढ़ा था। लेकिन अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को पहले आप जरूर देखिएगा दोस्तों, जिसकी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, क्योंकि उस वीडियो में आपको सूत्र है वो आसानी से समझ में आ जाएंगे और फिर ये प्रश्न करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो दोस्तों पहले प्रश्न में है क्या कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 3,5 और 7,9 को मिलाने वाले। मतलब इन दोनों को क्या करना है, आपस में मिलाना है। 3,5 को और 7,9 को, 3,5 ये अपना 7,5 इन दोनों को मिलाना है। मिला दिया। मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3, ध्यान रखें ये रेखाखंड बनाया, फिर कहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। विभाजित करता है कौन करता है? एक बिंदु, और वो भी 2:3। तो इस प्रकार से हमने एक बिंदु लगाया है और ये 2:3 बन गया, और उस बिंदु के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हमें पता है कि उसके निर्देशांक हम क्या मानेंगे, x, y मानेंगे। हमेशा ध्यान रखें जो भी विभाजन बिंदु आएगा उसके निर्देशांक x, y मान लेंगे, यानी यही हमें ज्ञात करना, और ये अंतः विभाजन है। इसके लिए सूत्र हमने पहले बता दिया। इसके लिए अगर आप सूत्र समझना चाहते हैं तो हमारी इससे पहली वीडियो जो नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसे पहले आप जरूर देखिएगा। तो चलिए, अब ये अंतः विभाजन है तो सीधा आएगा विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र कुछ भी नहीं है, इन्हीं के लिए होता है, इसी के लिए विभाजन बिंदु होता ना, इसी के x के लिए भी सूत्र होता है और y के लिए भी सूत्र होता है। और सूत्र होता क्या है वो देखिए, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे वापस m1 प्लस m2। x वाले सूत्र में ये x वाले काम आएंगे और क्या काम आएगा, ये अनुपात, ये है m1 अनुपात m2, यही है m1 और m2, कोई और चीज़ नहीं है। y वाले में जाने के बाद क्या करना है आपको, वही वापस अनुपात, फिर आपको यहाँ x नहीं लगाना है, यहाँ हमें क्या लगाना है, y लगाना है। ये ध्यान रखें, यह m1 x2 तो यह m1 y2 प्लस फिर m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। ये सूत्र अगर आप आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हम आपको यही बता रहे हैं कि इससे पहले हमारी वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए, अब x अनुपात m1 कौन है, यहाँ पे देखिए पहला 2, ये 2 लगाया, फिर इन दोनों के भी जो कोई चिन्ह नहीं तो वहाँ गुणा लगाए। हमने ये पहले ही बता दिया कि जब इन दोनों का मान रखेंगे तो बीच में गुणा का चिन्ह लगेगा, x2। अब ये जो 2 नंबर होता है, 2 नंबर वाला, वो हमेशा पहले बिंदु में ना होकर दूसरे बिंदु में x का मान कितना है, 7, वापस क्या लगा बीच में प्लस, फिर m2 यानी दूसरा अनुपात कौन सा है, 3, यहाँ गुणा का चिन्ह, x का 1 यानी पहले बिंदु में x का मान कितना है, ये 3, बट्टा में m1 प्लस m2 यानी अनुपातों की जोड़ कर लें तो 2 प्लस 3, वापस यहाँ आते हैं y का मान क्या होगा, देखो m1 वही 2, ये रख दिया हमने 2 गुणा y2 कहाँ भाई, पहले बिंदु में नहीं दूसरे बिंदु में, y2 कितना 5, फिर वापस प्लस m2 कितना है, अनुपात दूसरा कौन सा 3, ये गुणा y1 पहले बिंदु में y का मान ही y1 होता है, कितना हो गया 5, बट्टा में दोनों अनुपातों को जोड़ दो, 2 प्लस 3, ये जो अनुपात है इन दोनों को जोड़ दो, ये बन गया। करते हैं सरल इसको, 7 दूनी 14, पहले गुणा कर लें, 3 तिये हो गए 9, बीच में प्लस है तो प्लस ही लगाएंगे, 3 और 2 कितना हो गए 5, अगर माइनस होता तो माइनस लगाते, 5 दूनी 10 हो गए, 3 पंजे 15 हो गए, बट्टा में 3 और 2 5 हो गए, कोई दिक्कत नहीं आई। x बराबर यहाँ 14 और 9, ये बन गया अपना कितना 23, ये 14 और 9 23, बट्टा में बच गया 5। y बराबर 10 और 15 बन गए कितने 25, और 25 और ये 25 का 25 बट्टा में आ गए 5। करते हैं मान,
x का मान 23/5 ही रखेंगे, क्योंकि 5 का भाग 23 में पूरा पूरा नहीं जाता। दशमलव में मान पता प्राप्त करने की जरूरत नहीं। मिश्रित भिन्न में चाहो तो प्राप्त कर लो, नहीं तो यही बिल्कुल राइट। और चाहो तो 5 का भाग दे दो, 5 चौक 20 हो जाएगा। 20 होने के बाद बच गया कितना 3 और बट्टा में वापस 5 का 5। y का मान करते हैं क्या आता है। 5 का भाग दिया 25 में, 5 पंजे 25, कोई दिक्कत नहीं आई। ये y का मान, ये रहा x का मान। ये x और जो y का मान आया है वो यहाँ रखेंगे, हमें वो बिंदु प्राप्त हो जाएगा। अतः विभाजन बिंदु और उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक, तो निर्देशांक कैसे लिखेंगे। पहले लिखेंगे x का मान 4 सही 3/5, बिल्कुल राइट। 23/5 लिख देते तो भी बिल्कुल राइट होता। y का मान बाद में लिखेंगे। ये उस बिंदु के निर्देशांक हो गए। इस प्रकार से अपना पहला प्रश्न हो गया। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा जो प्रश्न है उसमें भी उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, जो बिंदु 5, -2 और -1 सही 1/2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड, इन दोनों को जो रेखाखंड मिला रहा है उसको 7:9 में बाह्य विभाजित करता है। मतलब अभी हमने जो पहला प्रश्न किया था उसमें अंतर विभाजन था और यहाँ पे बाह्य विभाजन है, यानी इसमें भी विभाजन सूत्र ही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि अंतर विभाजन के लिए भी हमने सूत्र बताया था, बाह्य विभाजन के लिए भी सूत्र बताया था। उस सूत्र के अंदर क्या चेंजेस था वो हम आज पढ़ लेंगे। चलिए पहले वही काम, ये बाह्य विभाजन है, ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको 2 बिंदु दिए गए हैं। एक दिया गया है 5, -2 और दूसरा दिया गया है -1 सही 1/2, 4। और फिर करना क्या है, इससे अब एक ऐसा बिंदु लगाना है जो इसके बीच में कहीं पे भी नहीं होगा, बाहर स्थित होगा, या तो इस तरफ होगा या फिर इस तरफ होगा। तो 7,9 है, यानी अब ध्यान रखें पहला मान क्या है कम और दूसरा मान क्या है ज़्यादा। ठीक है, तो ये तो होती है पहले बिंदु से दूरी उस विभाजन बिंदु की, और ये होती है दूसरे बिंदु से दूरी। तो ये कम है, मतलब ये विभाजन बिंदु इस तरफ स्थित होगा दोस्तों, इस तरफ होगा, लेकिन होगा क्या बाहर। फिर उसकी पहले बिंदु से दूरी हो जाएगी, फिर उसकी दूसरे बिंदु से दूरी हो जाएगी, और हमें वही बिंदु ज्ञात करना है जिसका x, y होता है। निर्देशांक हमें पता ही है, तो यहाँ लगाएंगे हम विभाजन सूत्र। वही काम x और फिर y, कोई दिक्कत नहीं। वही सूत्र है अभी जो किया था, m1 x2 वापिस m2 x1 बट्टा में m1 m2। अब आपको सर ये तो सूत्र हमने लिखा ही नहीं था, हमने सर यहाँ पे प्लस लगाया था दोनों जगह पे, वहाँ दोनों की जगह पे प्लस लगाया था, अब दोनों की जगह पे माइनस लगा दो बस। बाह्य विभाजन में केवल यही करना है कि माइनस आ जाएगा, तो यहीं पे वही m1 y2 माइनस m2 y1 बट्टा में m1 माइनस m2। चलिए आगे बढ़ते हैं। m1 का मान जो प्रश्न में दिया गया वो देख लो, तो क्या दिया गया है 7:9 है, तो 7 पहले लेंगे गुणा x2, पहले बिंदु में नहीं दूसरे बिंदु में x का मान क्या है -1 सही 1/2, केवल x का मान। कोष्ठक में क्यों रखा, क्योंकि गुणा में जब माइनस का मान आता है तो उसे कोष्ठक में रखा जाता है दोस्तों। आगे देखिए क्या है सूत्र में माइनस m2 कितना अपना 9, ये 9 ये गुणा x1 पहले बिंदु में x का मान कितना है 5, फिर बट्टा में चलते हैं m1 माइनस m2 यानी 7 - 9। ये नहीं देखना है आपको कि छोटा बड़ा है सर कैसे घटाएंगे, हमेशा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमेशा पहले अनुपात में से ही दूसरा अनुपात घटाना है बाह्य विभाजन के लिए। चलिए y का मान करते हैं m1 कितना 7, ये रहा m1 7, फिर y2 तो पहले बिंदु में ना जाकर दूसरे बिंदु में y का मान कितना 4 माइनस m2 कितना है अपना 9, फिर गुणा y1 का मान कितना है y ये रहा 1 माइनस का 2, तो किस में रखेंगे कोष्टक में, अभी हमने बताया था आपको, और बट्टा में पहले अनुपात में से बड़ा छोटा नहीं, पहले अनुपात में से दूसरा अनुपात घटा लेंगे। ये अपना सूत्र इस प्रकार से बन गया है, मान हमने रख लिया है। करते हैं सरल करने के लिए देखिए दोस्तों 7 ये गुणा में देखिए मिश्रित भिन्न है तो पहले इसे अनुचित भिन्न बनाएंगे, तो ये माइनस की है तो माइनस की रहेगी, उसकी कोई चेंज नहीं कर सकता। 2 एकम 2, फिर ये 1 हो गया कितना 3 बट्टा में हो गया 2,
ज़्यादातर बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, 2 एकम 2, फिर देखते हैं कि 2 एकम 2 किसका बन गया, माइनस का। ये तो क्या सर माइनस का है ही नहीं, नहीं ये भी इसके साथ ही है पूरा। ये 2 एकम 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 बट्टा में 2 का 2। ऐसा नहीं करना है 2 एकम 2 माइनस का 2 हो गया, इसको प्लस का मान के निकाल दिया, फिर माइनस का 1 बटा 2, गलत हो जाएगा, ध्यान रखें दोस्तों। और यहाँ तो गुणा हो रहा है 45, ये 45 लिख दिया, और बट्टा में क्या आया 7 में से 9 गए, पीछे बच गए माइनस के 2, कोई दिक्कत नहीं। y बराबर यहाँ गुणा किया 7 चौक 28, इन दोनों का गुणा करते हैं क्या आता है, 9 दूनी कितने हो गए, 9 दूनी कितने हो गए 18। यहाँ 18 होने के बाद अब दोस्तों देखिए जिन जिन संख्याओं का आपने गुणा किया 9 को और 2 को, जब किन्हीं दो संख्याओं का गुणा होता है तो गुणा करने के बाद ये ज़रूर देखें कि इन दोनों में चिन्ह किसका है। यदि दोनों में ही माइनस है, डबल माइनस है, तो बीच में माइनस ना होकर प्लस बन जाएगा। ये ध्यान रखें, जब संख्याओं का दो संख्याओं का गुणा होता है, चाहे कितनी भी संख्याओं का गुणा होता है, तो उनका गुणा कर ले, फिर उनमें माइनस की गिनती करें। यदि -2 है तो फिर प्लस बन जाएगा, यदि -4 है तो भी प्लस बनेगा। यदि माइनस विषम संख्या में, जैसे 3 माइनस आगे माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे डबल माइनस की वजह से प्लस बन रहा था, लेकिन सिंगल माइनस बच जाता है तो माइनस आ जाएगा। ये गुणा का रूल है। 7 में से ये वापस 9 घटाया, क्या आ जाएगा -2। यहाँ पे अभी तक हमने सरल पूरा नहीं किया है, इसे हम सरल करेंगे पूरा, तो क्या उत्तर आता है देखते हैं। 7 को गुणा करेंगे तो सीधा गुणा ऊपर वाले से, गुणा में खुला रूल है, ध्यान रखें दोस्तों, संख्या को सीधा अंश से ही गुणा करते हैं, हर से कोई लेना देना नहीं। अगर गुणा है तो 7 को 3 से गुणा कर दिया, ये माइनस के 21 बट्टा में 2 है ही, माइनस के 45 है ही, और बट्टा में कितना हो गया -2। कोई दिक्कत नहीं आई, आगे बढ़ते हैं। y बराबर यहाँ देखिए 28 और 18, इनको यदि हम जोड़ते हैं ये प्राप्त हो गया 46, और बट्टा में -2। अब इसको आगे सरल करते हैं, कैसे करना है देखिए। ये x, ये बराबर, यहाँ देखिए -21/2, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया है, पहले प्रश्न में भी पढ़ा था कि जब तक इनको सरल नहीं करेंगे इसका हम भाग नहीं दे सकते। तो इसे कैसे भी करके सरल कर लें। कैसे सरल करें, अब देखो कि भाई ये तो भिन्न है, ये प्लस या माइनस में जो भी संख्या आई है ये संख्या है भिन्न नहीं, लेकिन जब तक ये संख्या इस भिन्न के साथ में नहीं आएगी इसको सरल नहीं कर सकते। साथ में लाने के लिए क्या करें, अब देखिएगा, जब भिन्न में प्लस या माइनस में कोई संख्या आती है उसको साथ में लाना हो तो उसके खुद के हर से गुणा करें। ये अभी पढ़ा है ना, वो तो अभी नहीं करना, क्योंकि वो तो ये दोनों सरल होंगे फिर इसका भाग देंगे, पहले थोड़ी देंगे। तो इस -45 को साथ में लेना है तो 2 से इसे गुणा करेंगे, तो ये -21 तो है ही, वो हो गया -90। ध्यान रखें, जोड़ और बाकी में इस प्रकार से आती है कोई संख्या भिन्न के साथ में तो उसके हर से गुणा करके उसको भिन्न के साथ में लाएं। और फिर देखिए बट्टा में जो -21 के बट्टा में 2 था, अब वो पूरे के नीचे 2 आ जाएगा, और ये जो है वो तो सबके नीचे है ही पहले से, ये लिख दिया। y बराबर क्या आता है देखते हैं। या 2 का भाग दिया, ये गया 20 बार, 23 बार भाग चला गया। अब देखिए 23 बार भाग गया, लेकिन इन दोनों में एक संख्या माइनस की है तो माइनस आएगा। गुणा और भाग में ये जरूर ध्यान रखें, गुणा करने के बाद जिन संख्याओं का गुणा किया उनमें डबल माइनस है तो प्लस हो जाएगा, सिंगल माइनस है तो माइनस रहेगा। भाग में भी वही, भाग देने के बाद यदि सिंगल माइनस है, ये देखो सिंगल माइनस रहा तो संख्या माइनस की प्राप्त हो जाएगी। चलिए अब करते हैं इसको आगे क्या होता है। x बराबर ये ऊपर -21, ये माइनस के 90, ये बन गए माइनस के 111, बट्टा में क्या है ये रहा 2, और बट्टा में क्या है -2, तो वो इसके साथ आ जाएगा और किस में रखेंगे, कोष्टक में। ध्यान रखें ये बट्टा के नीचे 2 और बट्टा के नीचे 2, तो ये बट्टा जो आए हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ साथ लिख दिए जाएंगे। अब क्या होता है देखिए, x बराबर ऊपर 111 और बट्टा में कितना -4, तो क्या 111 प्लस का है, नहीं, ये भी किसका है, माइनस का। माइनस के 111 है और बट्टा में माइनस का हो गया 4, क्योंकि 2 दूनी 4 में सिंगल माइनस है तो माइनस आया। लेकिन अब जो ये भाग प्राप्त हुआ है उसमें डबल माइनस की वजह से प्लस बन जाएगा। 4 का भाग दे देते हैं जितना जाता है, 4 दूनी हो गए 8, 11 में भाग दिया, पीछे बच गए ये 3, 31 हो गए। 4 का भाग दिया 31 में, 4 7 28, बच गए कितने 3। जो बच गया उसमें भाग देख के दशमलव संख्या नहीं प्राप्त करनी है, जो बचा वो बट्टा के ऊपर, जो पहले भाग में था वो बट्टा के नीचे। ये हमें x का मान प्राप्त हो गया 27 सही 3/4, ये y का मान, ये x का मान। अतः विभाजन बिंदु
जो हमें विभाजन बिंदु ज्ञात करना था वो हमें ज्ञात हो चुका है, उसके हमें निर्देशांक मिल चुके हैं। तो क्या मिले विभाजन बिंदु के निर्देशांक? तो पहला मिल गया हमें 27 सही 3/4 और दूसरा मिल गया -23। तो इस प्रकार से हमेशा ध्यान रखें कि पहले हमें x का मान लिखना है और बाद में y का मान। तो इस प्रश्न को दोस्तों 1-2 बार आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बच्चों को यहीं पे थोड़ी दिक्कत होती है, ये प्लस माइनस जोड़ा गड़बड़ कर देता है। इसलिए ध्यान रखें दोस्तों, इस वीडियो को आप पहले 1-2 बार ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।